हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। ए ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो एक ट्रेन है हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, ना तो स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से जा रही है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी कि ट्रेन को अगर फास्ट कर दे, तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेन फास्ट चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी, यानी कि टाइम कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाती है तो टाइम कितना कम हो जाता है हमारा, 2 आवर्स, 2 घंटे ट्रेन जल्दी पहुंचती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी कंडीशन में स्पीड कम हो गई है, यानी कि ट्रेन स्लो हो गई है। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम कितना बढ़ता है, 3 घंटे। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से घटा दी जाती है तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाता है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन समझ आया आपको। तो क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन है, एक कंडीशन में स्पीड बढ़ा रहे हैं, दूसरी कंडीशन में स्पीड घटा रहे हैं। जिसमें स्पीड बढ़ रही है उसमें टाइम घट रहा है, जिसमें स्पीड घट रही है उसमें टाइम बढ़ रहा है। तो दोनों कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड को और टाइम को लेट कर लेंगे, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो स्पीड और टाइम को लेट कर लेते हैं। तो देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड को मैं लेट कर लेता हूं, ट्रेन की स्पीड को मैं एक्स लेट कर लेता हूं, कि जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। और टाइम को मैं क्या लेट कर लेता हूं, लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन, कि ट्रेन कितना टाइम लेती है वो मैं लेट कर लेता हूं वाई। ठीक है, तो स्पीड को मैंने एक्स लेट कर लिया, टाइम को मैंने वाई लेट कर लिया। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ही हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ मुझे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मैंने एक्स मानी है और टाइम मैंने वाई माना है। तो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। तो जो चीज मुझे निकालनी है वो क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक्स को और वाई को निकाल लूं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो कंडीशन दे रखी है, उनका यूज करके हम एक्स और वाई निकालेंगे। तो दोनों कंडीशन से इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो देखो पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, पहली कंडीशन में हमारी स्पीड बढ़ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, लेकिन टाइम कम हो रहा है, 2 घंटे कम हो रहा है। तो यहां पे मैं पहली कंडीशन से बनाता हूं इक्वेशन। तो पहली कंडीशन में स्पीड कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है, नॉर्मल कितनी थी, एक्स थी, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 10। तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ये हमारी स्पीड हो गई। टाइम, अब देखो नॉर्मल टाइम क्या था, वाई था, और टाइम अब 2 घंटे कम हो गया है, यानी कि माइनस वाई माइनस 2। तो अगर टाइम कम होगा तो माइनस करेंगे, स्पीड बढ़ेगी तो ऐड करेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में देखो इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारी ये है, टाइम हमारा ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स वाई। तो इसको मैं एक्स वाई के इक्वल रख देता हूं। तो पहली कंडीशन से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो देखो जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अगर क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाई है तो ऐड करेंगे, टाइम घटा है तो माइनस करेंगे, और स्पीड इंटू टाइम वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो सेकंड कंडीशन में हमारी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है। कितनी घट रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल स्पीड हमारी x थी, तो 10 घटेगी, यानी कि x माइनस 10। और अगर हमारी स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है टाइम, टाइम हमारा 3 घंटे बढ़ रहा है, यानी कि y प्लस 3।
इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसके अंदर स्पीड हमारी x-10 है, टाइम हमारा y+3 है, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा xy है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना ली अब हमने। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी x और y की वैल्यू आए। तो सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और आपका आंसर सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उस मेथड से करना, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे x+10 और ये y-2 मल्टीप्लाई है। तो पहले आपका x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x पहले y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा xy। फिर ये x आपका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -2x। अब देखो x तो दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका, अब आती है 10 की बारी। तो पहले 10 आपका y से मल्टीप्लाई होगा तो +10y, फिर आपका 10 -2 से मल्टीप्लाई होगा -20 इक्वल टू xy। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो जो भी चीज राइट साइड है ना, उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये xy लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये xy इधर आके माइनस हो जाएगा। तो xy -2x + 10y -20 -xy इक्वल टू 0। तो xy से xy कैंसिल। अब देखो ये क्या आ गया हमारा -2x + 10y, और ये -20 उधर भेज देते हैं तो इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। तो जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। सेम चीज हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे। तो ये x आपका y से मल्टीप्लाई xy, फिर ये x आपका 3 से मल्टीप्लाई 3x, फिर ये आपका -10 मल्टीप्लाई y से तो -10y, और फिर ये -10 3 से मल्टीप्लाई -30 इक्वल टू xy। अब इस xy को भी इधर लेके आएंगे, तो ये xy इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो xy से xy कैंसिल, तो क्या बचा ये हमारा। अब देखो ये -30 को उधर भेज देंगे तो उधर जाके +30 हो जाएगा। 3x - 10y इक्वल टू 30। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो जस्ट हमने इनको क्या किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई करके। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करूं मैं, बताओ। चलो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर देता हूं। एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट है वो पहले से सेम है, दोनों 10-10 है, तो दोनों के कोफिशिएंट पहले से सेम है, तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 10 है ये प्लस का है और यहाँ पे जो 10 है ये माइनस का है। अगर आपके साइन डिफरेंट होते तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं। तो यहां पे दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, -2x + 10y इक्वल टू 20, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे 3x - 10y इक्वल टू 30। ऐड करेंगे तो देखो +10y से -10y कैंसिल, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग साइन के हैं। अब देखो ये जो 3x है ये प्लस का है और ये 2x माइनस का है। तो 3x - 2x कितना हो जाएगा, ये अकेला x बचेगा इक्वल टू 20 + 30 कितना आ गया 50। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 50 आ चुकी है। तो x की वैल्यू सोल्व करने पर हमारी 50 आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू का यूज करूंगा। तो इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल है उसके अंदर पुट करना।
तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं और फिर हम सोल्व करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे। तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेता हूं, -2x प्लस 10y इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है वहां पे मैं 50 पुट कर दूंगा। तो ये -2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो -2 इंटू 50 प्लस 10y इक्वल टू 20। सोल्व करेंगे तो -2 इंटू 50 -100 प्लस 10y इक्वल टू 20। -100 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10y इक्वल टू 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा। ये 10 आपका y के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो y इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 10, y की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो y हमारा 12 आया और x हमारा 50 आया था। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। और देखो मैंने स्पीड को क्या माना था, x माना था। तो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम को मैंने y माना था, तो टाइम मेरा कितना आ गया, 12 आवर्स। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर होती है स्पीड हमारी और टाइम हमारा आवर के अंदर होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी 50 है और टाइम हमारा 12 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।